अगर आप यूएस में जॉब कर रहे हैं, सैलरी फॉरेन अकाउंट में आती है, इंडिया में सिर्फ एक फ्लैट है या म्यूचुअल फंड चल रहा है और अचानक इनकम टैक्स नोटिस आ जाए, वजह बस इतनी कि आईटीआर फाइलिंग के समय एक डॉक्यूमेंट मिस हो गया। एनआरआई टैक्स फाइलिंग में यही सबसे बड़ा रिस्क है, छोटी सी चूक बड़ा हेडेक। तो आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एनआरआई आईटीआर फाइलिंग 2026 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिसाइड होता है, कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है और किन बातों का ध्यान रखकर यूएस में रहने वाले भारतीय खुद को टैक्स की जितनी भी ट्रबल्स हैं उनसे बचा सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस की, क्योंकि पूरा टैक्स कैलकुलेशन इसी पर टिका होता है। आपका पासपोर्ट, वीजा और इमिग्रेशन स्टैम्प सिर्फ ट्रैवल प्रूफ नहीं होते, यही डॉक्यूमेंट्स तय करते हैं कि आप टैक्स के हिसाब से एनआरआई हैं या रेजिडेंट। इनकम टैक्स एक्ट में आपकी इंडिया में स्टे की एग्जैक्ट डेट्स काउंट होती हैं, यानी आप किस डेट को भारत आए, कब गए, ये एंट्री एग्जिट रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर स्टे गलत कैलकुलेट हो गई तो फॉरेन इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल मानी जा सकती है। यूएस में रहने वाले बहुत से इंडियंस यही गलती कर देते हैं, क्योंकि डेट्स लूजली याद रखते हैं, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट एग्जैक्ट काउंट देखता है। अब आते हैं पैन कार्ड पर। कई लोग सोचते हैं कि एनआरआई हैं तो पैन ऑप्शनल है, लेकिन रियलिटी ये है कि पैन के बिना आईटीआर फाइलिंग प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। रिफंड क्लेम करना हो, कैपिटल गेन्स दिखाने हो या हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन करना हो, हर जगह पैन कार्ड चाहिए होता है। पैन नहीं होने पर टीडीएस भी ज्यादा कट सकता है। इसीलिए अगर आप यूएस में रहते हैं और इंडिया में कोई भी इनकम है तो पैन आपका बेसिक डॉक्यूमेंट है, कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। इसके बाद आता है बैंक स्टेटमेंट का पार्ट। एनआरई, एनआरओ और इंडिया का नॉर्मल सेविंग अकाउंट, तीनों के स्टेटमेंट्स रेडी होने चाहिए। इंटरेस्ट इनकम, रेंट क्रेडिट, डिविडेंड सब कुछ यहीं रिफ्लेक्ट होता है। कई बार टैक्स डिपार्टमेंट लार्ज ट्रांजैक्शन पर सवाल पूछता है और तब ये स्टेटमेंट आपकी सेफ्टी नेट बन जाते हैं। यूएस में रहने वाले इंडियंस के लिए और भी जरूरी है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर मनी मूवमेंट हमेशा स्क्रूटिनी में रहता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स और कैपिटल गेन्स की। म्यूचुअल फंड्स, शेयर बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स या प्रॉपर्टी सेल, इन सब से होने वाली इनकम रिपोर्ट करनी जरूरी है। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स सही कैलकुलेट करने के लिए ब्रोकर स्टेटमेंट्स और रजिस्टर रिपोर्ट्स काम आती हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हुए तो फिर गेन गलत कैलकुलेट हो सकते हैं और टैक्स लायबिलिटी बढ़ सकती है। एनआरआई इन्वेस्टर्स को यहाँ एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि कैपिटल गेन्स पर टीडीएस पहले ही डिडक्ट हो चुका होता है, लेकिन फाइनल टैक्स कैलकुलेशन रिटर्न में ही सही बैठती है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है फॉर्म 16A और टीडीएस सर्टिफिकेट्स। रेंट, इंटरेस्ट या प्रॉपर्टी सेल पर जो टीडीएस कटा है वो फॉर्म 16A और फॉर्म 26AS में दिखता है। इन डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक करना इसीलिए जरूरी है ताकि आप सेम इनकम पर 2 बार टैक्स ना दे दें। रिफंड पाने के लिए यही प्रूफ काम आता है। यूएस में रहने वाले इंडियंस अक्सर ये अज्यूम कर लेते हैं कि टीडीएस कट गया है तो काम खत्म, लेकिन रिटर्न फाइल किए बिना रिफंड नहीं मिलता है। अगर आपकी इंडिया में प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आती है तो रेंट एग्रीमेंट, म्यूनिसिपल टैक्स रिसीट्स और होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट संभाल कर रखें। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर डिडक्शन मिलती है और नेट टैक्सेबल इनकम सही निकलती है। प्रॉपर्टी इनकम को कैजुअली ट्रीट करना एनआरआई टैक्स पेयर्स के लिए रिस्क भरा हो सकता है, क्योंकि रियल एस्टेट हमेशा टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में रहता है। अब आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल बात, डॉक्यूमेंट्स का ऑर्गेनाइज्ड होना। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का मतलब सिर्फ कंप्लायंस नहीं बल्कि पीस ऑफ माइंड भी है। जब रिकॉर्ड्स क्लियर होते हैं तो स्क्रूटिनी का रिस्क कम होता है, रिफंड्स जल्दी आ जाते हैं और नोटिस की प्रोबेबिलिटी घट जाती है। यूएस में रहने वाले इंडियंस के लिए और भी जरूरी है, क्योंकि इंडिया यूएस टैक्स फाइल ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है। तो इस वीडियो से ऑडियंस को यही टेक अवे मिलना चाहिए कि एनआरआई टैक्स फाइलिंग सिर्फ फॉर्म भरने का काम नहीं है, ये प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन का गेम है। सही डॉक्यूमेंट्स, सही कैलकुलेशन और थोड़ी सी सावधानी आपको अननेसेसरी स्ट्रेस से बचा सकती है। अगर आप अब्रॉड रहते हुए इंडिया में इनकम अर्न कर रहे हैं तो प्रोएक्टिव रहना ही सबसे ज्यादा सेफ स्ट्रैटेजी है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपको समझ आया होगा कि अगर आप एनआरआई हैं तो किस तरह से आप टैक्स फाइल कर सकते हैं और क्या क्या जो प्रिकॉशंस हैं उनको आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है।
अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो ना तो उसको जरूर लाइक करें, शेयर करें, हमें कमेंट्स में भी जरूर बताएं और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।